यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी का ये शेयर 0.98 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइनेंस सेक्टर से है, मतलब कि ये कंपनी लोन देती है। लेकिन ये कंपनी उद्योगों को लोन देती है, तो यहाँ पर ये फाइनेंस सेक्टर हो चुका। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि ESM स्टेज 1 के ऊपर ये स्टॉक है, तो काफ़ी ज़्यादा ही रिस्क बन जाता है। तो देखिए ऑल टाइम ओपन करते हैं तो उसकी शुरुआती प्राइस 9 रुपये थी 2012 में। वहाँ से ये 50 रुपये तक पहुँचा था 2014 में। उसके बाद ये पेनी स्टॉक बन चुका। देखिए ये 2019 से पेनी स्टॉक ही है, अभी भी ये पेनी स्टॉक ही है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि स्टॉक की प्राइस 50 रुपये से गिरकर ये पेनी स्टॉक बना है। वॉल्यूम कंप्लीट है, लेकिन अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग सकता है। ESM स्टेज 1 के ऊपर है, तो रिस्क भी रहेगा। फंडामेंटल की बात करें तो 90 करोड़ जो मार्केट कैप है ये नेगेटिव है, बहुत ही कम मार्केट कैप है। PE रेशियो भी नेगेटिव। कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा कहलाएगा। ROE 2%, तो ये भी बहुत ही कम है। EPS 0 है। शेयर होल्डिंग डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलेगा, और फेस वैल्यू 1 रुपये। तो फंडामेंटल तो पूरा ही नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट कैप 90 करोड़ है, इसकी मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं है। आने वाले टाइम में इसकी मार्केट कैप अगर 100 करोड़ हो भी जाती है तो भी ये स्टॉक काफ़ी रिस्की है। क्वार्टरली कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। मार्च 2025 में 85 लाख का और जून 2025 में 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्च 2025 में 3 करोड़ का लॉस भी किया ही है। एक साल का ओपन कर देते हैं तो भी कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। 2023 में 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2022 में 5 करोड़ का। उसके बाद रेवेन्यू ज़्यादा किया है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिए 2022 में 21 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 21 लाख का प्रॉफिट, उसके बाद 2024 में 25 लाख का प्रॉफिट, 2025 में 1 करोड़ का। तो फाइनेंशियल भी बहुत कंप्लीट नहीं है। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है। अब ये फाइनेंस सेक्टर है, फिर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 50 रुपये से 0 पर आई है 98 पैसे के ऊपर। तो ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने होल्डिंग को ज़्यादा प्राइस में ही सेल कर दिया होगा, या फिर यहाँ पर जो प्राइस बढ़ी थी वहाँ पर भी सेल किया। ज़्यादा प्राइस में ही सेल कर दिया होगा प्रमोटर्स ने, तो ही तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1% ही है, और 98% यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग है। लेकिन मार्केट कैप 100 करोड़ भी नहीं है, तो यहाँ पर कभी भी अपर सर्किट देखने को मिलेगा। तो ये मत समझना कि स्टॉक के अंदर तेज़ी आ गई है, कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है और पैसा फंस जाएगा, सेल भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये रिस्क है। नॉन करंट एसेट्स,
नॉन करंट एसेट्स 2024 में 32 करोड़ के थे, 2025 में 38 करोड़ के हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट्स कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न नेगेटिव है, फाइनेंशियल बहुत कंप्लीट नहीं है और यहाँ पर फंडामेंटल 90 करोड़ मार्केट कैप बहुत ही कम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कंप्लीट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि यहाँ पर ये फाइनेंस सेक्टर है, लेकिन ये ESM स्टेज 1 के ऊपर ये स्टॉक है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि यहाँ पर FII ने इन्वेस्ट नहीं किया है, DII ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ही रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।